ग्राम प्रधान और उसके बेटों का क्या काम होना चाहिए? हमारे हिसाब से उनका ये काम होना चाहिए कि वो गांव की देखभाल करें, जो गांव में व्यक्ति रहते हैं उनकी देखभाल करें। यदि उन्हें कोई समस्या है तो उनकी समस्या को दूर करें, और उन्हें कोई गांव में परेशानी आ रही है, पानी की परेशानी आ रही है, रोड की परेशानी आ रही है, बिजली की परेशानी आ रही है, तो उनको दूर किया जाए। और गांव में जो अनेकों प्रकार की योजनाएं आती हैं उनका लाभ गांव वालों को दिया जाए। हमारे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। ग्राम प्रधान को और उनके जो बेटे होते हैं जो देखभाल अधिकतर करते हैं काम की, उन्हें बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जिससे कि गांव वाले खुश रहें। क्योंकि गांव वाले ग्राम प्रधान का चुनाव इसीलिए करते हैं कि हमारा गांव अच्छा हो जाए, आगे बढ़ जाए। लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूँ, इसमें ग्राम प्रधान के एक बेटे ने बहुत गलत काम किया है। तो एंड तक बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश बदायूं के एक छोटे से गांव की। तो एंड तक सुनते रहिए। क्या होता है, एक देवर अपनी भाभी के लिए दवा दिलाने के लिए गांव से शहर जा रहा था। उसने ये सोचा था कि जल्दी दवा दिलाकर लौट आएंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि रास्ते में कैसी घटना घटने वाली है। जब वो अपने गांव से निकला और जब वो गांव के बाहर पहुंचा, तो वहां पर 4 दबंगों ने उनका रास्ता रोक लिया। बिना बातचीत के रास्ता रोके जाने पर जब उस जो देवर भाभी थे उनमें से देवर ने जब उनका विरोध किया कि तुम क्यों रास्ता रोक रहे हो, तो उन दबंगों ने बातों ही बातों में तमंचा निकाल लिया और तमंचे के दम पर उन्हें अगवा कर लिया। और अगवा कर कर घसीटते हुए ये लोग वहीं पास में एक मकान में ले गए। और जो बदायूं के छोटे से गांव का ग्राम प्रधान का लड़का था, उसने देवर के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ पांव बांध दिए उसके। और जो उसके साथ 3 अपराधी और थे, उन्होंने जब उसके देवर के हाथ पैर बंध गए तो उन्होंने जो महिला थी उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। ये लोग बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते रहे। इन आरोपियों को ये नहीं लगा कि जो देवर है वो सामने बैठा है बंधा हुआ, और ये उसी के सामने उसका बलात्कार कर रहे थे। जब इन लोगों का मन भर गया तो ये लोग उसे वहीं उसी हालत में छोड़कर, मरणासन स्थिति में छोड़कर, जैसे वो मर रही हो उस स्थिति में छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। जब जो पीड़ित थी, जो भाभी थी उस देवर की, जब उसके घर वालों को पता चला तो वो तुरंत ही वहाँ पर पहुँचे। जब उस देवर का भाई आया, मतलब उस लड़के का भाई वहाँ पर आया, तो उसकी नज़र अपने छोटे भाई पर पड़ी। तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा भाई तो दवाई दिलाने आया था, यहाँ पर ऐसी हालत में कैसे आ गया। तो तुरंत ही उसने उसके हाथ पैर खोले और उसी के बगल में पड़ी हुई थी बुरी हालत में उसकी पत्नी। तो पत्नी को देखकर भी वो चौंक गया कि ऐसी हालत किसने कर दी। जब उसके हाथ पैर खुले गए उस देवर के, यानी उस लड़के ने अपने छोटे भाई के हाथ खोले, तो जब उसने पूरी सच्चाई बताई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि गांव के ही ग्राम प्रधान के लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया था अपने 3 दबंग दोस्तों के साथ। जब ये सारी बात उन्हें पता चली तो ये लोग पहुंचे वहीं पर स्थानीय पुलिस के पास, लेकिन पुलिस कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो दबंग लोग थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी। जब उन्हें लगा कि यहाँ की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी इनके खिलाफ, तो वो आनन फानन में वहीं के एएसपी के पास पहुँचे। जब एएसपी के पास पहुँचे तो एएसपी ने तुरंत ही जांच चालू कर दी। ये घटना है सितंबर 2023 की। तो तुरंत ही जांच चालू की। जांच में जो जो आरोपी पाए गए उन पर उचित कार्रवाई की गई और उन्हें जेल भेजा गया। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बहुत खतरनाक घटना है। ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, और वो भी ग्राम प्रधान के बेटे के द्वारा। प्रधान हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारे गांव की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो। यदि समस्याएं और खड़ी करें ग्राम प्रधान या उनके बेटे, तो ये बहुत गलत बात होगी।
तो दोस्तों ये कहानी थी बदायूं के एक छोटे से गांव की। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है कि अपने घर से जब आप लोग निकलें किसी महिला को लेकर या अकेले निकलें तो सुनिश्चित कर लें कि कोई खतरा तो नहीं है, कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है। बिल्कुल आराम से जाइए और सुरक्षित अपने घर पर लौटिए। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।